वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू रमन सकानी मैथ्स। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। बिकॉज पिछले वीडियो में हमने 5 तो क्वेश्चन कर लिए थे, तो स्टार्ट करते हैं। सो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। सबसे पहले आपको रेक्टेंगुलर दे रखा है, तो आप तो रेक्टेंगल आप बना लें। रेक्टेंगल अगर आप इसको बना लेंगे तो आपको बनाने में ये बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले दिस इज द डायगोनल, और ये बोलता है कि डायगोनल रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। सो अगर हम क्या लेते हैं, इसको शॉर्टर साइड का लेते हैं, x मीटर ले लेते हैं, और देन बोलता है कि इफ द लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, सो ये हो जाए x प्लस 30 मीटर हो जाएगा शॉर्टर साइड, और डायगोनल जो है वो x प्लस 60 हो जाएगा, x प्लस 60 मीटर। ठीक है, कोई भी आप इसको नेमिंग कर लीजिए, A B C D। ये बात समझ आ गई आपको ना। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूँ, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, लेट क्या लिखेंगे, लेट द शॉर्टर साइड, ये तो मैंने आपको ऐसे लिखना तो पड़ेगा आपको, x मीटर। सो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, तो लॉन्गर साइड कितना हो जाएगा, लॉन्गर साइड इज इक्वल टू x प्लस 30 मीटर। नाउ हम देख रहे हैं कि जो ट्राइंगल है, कौन सी, जो ट्राइंगल आपको बनी DCB, सो ट्राइंगल DCB is a right angled triangle। अंडरस्टूड। तो आपको क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा BD स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस क्या होता है, BD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, होगा कि नहीं। BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप इसको यहाँ पे ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, ये CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BD कितना आपको दे रखा है, BD इज इक्वल टू, अब CD कितना है आपके पास, x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 10, x प्लस 30 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, और ये रूट आ गया इसके ऊपर। नाउ BD आपके पास, BD की वैल्यू भी आपके पास है। BD की वैल्यू कितना है आपके पास, BD की वैल्यू है आपके पास x प्लस 60 इक्वल टू, ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ये करने की ज़रूरत नहीं थी, अगर आप इसको पहले ही पुट कर देते तब भी आप कर सकते थे, लेकिन अगर ये रूट को, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर, और ये जो रूट है अगर यहाँ चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। पहले भी कर सकते थे, यहीं पुट कर देते तो काम खत्म हो जाता, ये स्टेप करने की हमें ज़रूरत नहीं थी। चलिए फिर भी कर लेते हैं। क्या बन जाएगा ये, अगर आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 120x प्लस 3600 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास, अगर आप इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा 60x प्लस 900, कितना हो जाएगा 900, ये ऐसे हो जाएगा। इसको एक एक साइड में कर लीजिए, क्या बन जाएगा, ये हो गया 2x। चलिए इसको ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, ये वाला मैंने पहले लिख लिया। अब इसको उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600, ऐसे हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये आपके पास बन गया x स्क्वायर, इसमें से एक माइनस हो गया, ना माइनस 60x, और ये माइनस का है तो ये माइनस 27, कितना आ जाएगा 2700 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन गई, फैक्टराइज कर लीजिए x स्क्वायर। अब इसको कैसे फैक्टराइज करना है वो मैंने आपको पहले बताया था, माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0।
ये यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप, क्या कॉमन आएगा, यहाँ से x कॉमन आ जाए तो x माइनस 90 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 30, तो फिर ये बनेगा x माइनस 90, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x माइनस 90 कॉमन आ गया और यहाँ बचेगा x प्लस 30, ठीक है, x प्लस 30 इक्वल टू 0। सो x माइनस 90 इक्वल टू 0, देन x क्या हो जाएगा, दैट इज 90। सिमिलरली x माइनस 30 इक्वल टू 0, it is not minus, it is plus 30 equal to 0, then x is equal to minus 30। now अब आप देखें कि x की दो वैल्यू आई है, क्या वैल्यू आई है, दो वैल्यू आपके पास आई है। सो नेगेटिव वैल्यू कैन बी रिजेक्टेड, क्योंकि लेंथ जो है कभी भी नेगेटिव आपकी नहीं, या ब्रेथ जो डायमेंशंस हैं वो कभी नेगेटिव आपके नहीं होंगे। सो रिजेक्टिंग आ जाएगा इसमें, रिजेक्टिंग x इज इक्वल टू माइनस 30, x इक्वल टू माइनस 30 रिजेक्ट हो जाएगा। ये रिजेक्ट का मतलब इसकी वैल्यू को आपने नहीं लेना है। देन शॉर्टर साइड क्या हो जाएगी, शॉर्टर साइड इक्वल टू 90 मीटर, ठीक है, शॉर्टर साइड। देन लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी आपकी, लॉन्गर साइड इक्वल टू x प्लस क्या था 30, तो 90 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 120 मीटर। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द rectangle। क्लियर, समझा गया आपको। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। सो इसमें जो फाइंड करना है उसको आपने लेट करना है। लेट द लार्जर नंबर भी क्या मानना पड़ेगा, लेट द लार्जर नंबर b क्या हो जाएगा, x ले लीजिए, एंड द स्मॉलर नंबर, एंड द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y। तो स्मॉलर नंबर इज y, ठीक है। नाउ अब क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर इज, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो कितना दे रखा है आपको, 180 दे रखा है। दिस इज वन कंडीशन। एंड द सेकंड कंडीशन दैट द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर यानी कि जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8 टाइम द लार्जर नंबर, दैट इज इक्वल टू दिस। अब ये इक्वेशन बन गई है, दिस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको मैं इधर ले आता हूं तो माइनस 180 इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये मैं इधर ले आया, तो यहां पे आप इसको फिर फैक्टराइज कर लीजिए। क्या फैक्टर बनेंगे इसके, माइनस 18x और प्लस 10x अगर आप करते हैं तो माइनस 180 इक्वल टू 0। सो यहां से कॉमन ले लीजिए, यहां से भी कॉमन ले लीजिए, क्या बन जाएगा, x माइनस 18 प्लस 10 इक्वल टू x माइनस 18 इक्वल टू 0। सो x माइनस 18 इक्वल टू 0, x माइनस 18 यहां से आपने कॉमन ले लिया, सो यहां क्या बचेगा, x प्लस 10, ठीक है। नाउ x इक्वल टू 0, x माइनस 18 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 18, ठीक है, और x इज इक्वल टू माइनस 10, दो वैल्यूज आ गई इसकी। नाउ अब इसमें यह है कि x क्या ले रखा है हमने, दिस इज द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, अगर लार्जर नंबर नेगेटिव होगा तो स्मॉलर पॉजिटिव कैसे हो सकता है, पॉजिटिव तो हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव से। सो हम क्या करेंगे, सो नेगेटिव नंबर जो नेगेटिव वैल्यू x माइनस इक्वल टू माइनस 10 रिजेक्टेड, ठीक है, ये रिजेक्टेड हो गया। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू कितनी आएंगी, देखिए अब क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, देन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18, y स्क्वायर इज इक्वल टू 114 एंड y इज इक्वल टू 114 का रूट ले लो, दैट इज 12।
सो कितना आएगा, y की वैल्यू आगे प्लस माइनस 12, ठीक है, नॉट 12, प्लस माइनस 12, रूट जब ले गया तो उसमें दो वैल्यू आती है, प्लस और माइनस 12। तो फिर आप देखते हैं 12 और माइनस 12 दोनों वैल्यूज की हो सकती है। सो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आपकी दोनों वैल्यू हो सकती हैं। y की जो वैल्यू है दैट इज 12 भी हो सकती है और y की वैल्यू माइनस 12 भी हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू क्या होगी, वो 18 होगी। इसके साथ में भी यहाँ भी वैल्यू क्या हो सकती है, 18 हो सकती है। तो दीज आर द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक समझ आया होगा आपको। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कई बार पूछा जाता है आपसे, और इस क्वेश्चन को आपने समझना है फिर करना है। A train traveled 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ठीक है, स्पीड ऑफ द ट्रेन आपने निकालनी है। तो जो स्पीड ऑफ द ट्रेन है तो यूनिफॉर्म स्पीड को आपको मान लेना है। लेट द यूनिफॉर्म का मतलब समझ रहे हैं आप, नहीं समझ रहे? तो यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी, चेंज इन योर स्पीड ऑफ द ट्रेन दैट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना करना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड वो हमने करना है 360 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन, नाउ टाइम क्या होता है, अब टोटल टाइम टेकन, ठीक है। सो अगर हम टोटल टाइम टेकन कर लेते हैं तो क्या हो जाता है टाइम टेकन। अब आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया 360 अपॉन x आवर्स, इतना टाइम चाहिए। नो अब क्या कर दिया कि स्पीड को क्या 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। तो न्यू स्पीड क्या होगा, न्यू स्पीड ऑफ द सेम ट्रेन कितना हो जाएगा, x प्लस 5, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। सो सेम वही होगा। सो टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन, नाउ यहां भी टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन क्या हो जाएगा, अब डिस्टेंस तो सेम ही है, स्पीड बढ़ गई आपकी, x प्लस 5 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या बोलता है कि अगर स्पीड उसकी बढ़ जाती है, स्पीड it would have taken 1 hour less if the speed, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है, अगर उसकी स्पीड जो है वो इतनी बढ़ जाती है तो 1 घंटा क्या करेगा, वो 1 घंटा कम लेगा। टाइम कितना लेगा, 1 घंटा क्या करेगा, टाइम कितना लेगा, कम लेगा, ठीक है। यानी कि आप ये समझिए कि डिस्टेंस सेम था, ठीक है। अब हम कंपेयर, ये भी टाइम है, ये टाइम कितना है जो पहले लिया, ये टाइम क्या है जो उसने बाद में लिया, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझना अभी, ठीक है। तो वो कहता है कि इस टाइम से जो पहले टाइम लिया वहां से 1 घंटा कम लेगा वो, तब ये दोनों टाइम जो है इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तब ये जितना टाइम उसने लिया उससे जो है, टाइम तो इतना ही ये लिया उसने, लेकिन जितना टाइम उसने पहले लिया उससे 1 घंटा कम लेता है ये, ठीक है। अब बन जाएगी इसकी इक्वेशन। ये घंटा वाला चीज को समझना है आप कि टाइम क्या होता है। टाइम आपको मैं फिर बताता हूं, देखो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। सो अगर हम ये टाइम जो इतना लिया इसने
यहाँ भी टाइम लिया इसने, लेकिन यहाँ जो टाइम लिया वो 1 घंटा कम लेता है तो दोनों टाइम, तो हमने कंपेयर कर दिया दोनों को, और 1 घंटा कम ये लेता है। सो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 360 अपॉन एक्स, इसको मैं इधर ले आता हूँ, माइनस क्या हो जाएगा 360 अपॉन एक्स प्लस 5, 1 को उधर ले गया तो इक्वल टू 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, एलसीएम लेता हूँ। तो एक्स और एक्स प्लस 5 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 360 और एक्स प्लस 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 360 और एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1। अब ये मल्टीप्लाई जब हो गया तो क्या बन गया, ये 360x प्लस कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई करो इसको, ये आपके पास आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ये कितना 1800, ठीक है, माइनस 360x, ये मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दिया, बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब ये क्या हो रहा है, ये और ये तो हो गया कैंसिल, तो ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये मैंने पहले लिख दिया, और उसको भी उधर ले गया तो माइनस 1800 इक्वल टू 0। नो अब ये क्वेश्चन क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक बन गई तो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी एक्स स्क्वायर। अब कैसे सॉल्व करूं कि अगर इसको ऐड या माइनस करूं तो प्लस 5 आ जाए, और इसको मल्टीप्लाई करूं फैक्टर को तो 1800 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो मैं अगर इसको ऐसे तोड़ता हूँ 45, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप इसका क्या कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या इसके फैक्टर बनेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। तो माइनस 800 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन आ गया तो ये बन गया x प्लस 45, और यहाँ से आपने 40 कॉमन ले लिया, सो यहाँ पे बचेगा x प्लस 45 इक्वल टू 0। सो ये बन गया x प्लस 45 और ये बच गया x माइनस 40 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब आगे क्या होगा, आगे आप देखोगे तो ये बन गया x प्लस 45 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू माइनस 45, यहाँ हो गया x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 40। सो x क्या हो जाएगा, x जो है आपका माइनस 45, तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती। सो x इक्वल टू माइनस 45 रिजेक्टेड, ठीक है, रिजेक्टेड हो जाएगा। सो आपके पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 40 जो है इनकी स्पीड जो आएगी दैट इज योर आंसर। सो क्या हो जाएगा, स्पीड किसकी निकालें, स्पीड ऑफ द ट्रेन आपकी कितनी आ जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड जिसको हमने लिखा था, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आपका इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। Now move on the question number 9, that is very important question also. Question number 9 बोलता है कि the two water pipes together can fill a tank in 3/8 hours. The pipe of a larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each pipe can separately fill the tank. So हम लेंगे इसमें टाइम जो निकालना वो लेना भी हमने, तो let the time taken by the smaller pipe to fill the tank. Let the time taken by smaller pipe to fill the tank कितना लेंगे, ये ले लेंगे x hour इक्वल टू x hours, ठीक है। नाउ टाइम टेकन बाय द लार्जर पाइप, अब क्या होगा, टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप, तो कितना 10 आवर्स कम लेता है, तो x माइनस 10 आवर्स, ठीक है, ये लेंगे।
नाउ क्या हो जाता है, हम क्या करेंगे कि अब ये तो टोटल टाइम लेता है, तो हम लिखेंगे द पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर पाइप। नाउ द पार्ट ऑफ द टैंक filled by the smaller pipe in 1 hour। 1 hour में कितना भरेगा, तो x है टोटल टाइम, तो 1/x पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पार्ट ऑफ द टैंक, नेक्स्ट द पार्ट ऑफ द टैंक, द पार्ट ऑफ द टैंक filled by larger pipe in 1 hour, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/x-10। ठीक है, 1/x-10 पार्ट। नाउ हम देखते हैं कि ये तो आ गया इसका। नाउ वी हैव दैट द टैंक इन फील्ड, टैंक कितने टाइम में भर जाता है, तो हम क्या करेंगे, दैट इज 9 and 3/8। सो आप चेंज कर लो इसको। सो अगर आप ऐसे कर लें कि 1/x, ठीक है, सो अपॉन x-10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये फिल कितने में होता है, देखिए 1 आवर लेता है, तो हम भी इसका भी निकाल लेंगे, टोटल टाइम कितना लेता है वो 75/8 आवर्स। तो उल्टा कर लें तो 1 आवर्स का आ जाएगा, तो इक्वल टू 8/75 आ जाएगा। निकाल लीजिए, इसको क्या कर लेंगे आप, यहाँ पे आपने इसका एलसीएम ले लिया, सो ऊपर क्या हो जाएगा x-10 प्लस x। ठीक है, सो ऊपर आपके पास आ जाएगा और नीचे आ गया 8/75। नाउ ये बन गया 2x-10 डिवाइड बाय x² - 10x। ठीक है, इक्वल टू 8/75, यही आया। चलिए आगे देखते हैं क्या बनता है इसका। इसमें अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा, अब ये x², 2x-10 ये आपके पास आ गया, और ये मल्टीप्लाई किससे कर दिया आपने, 75 से। ये 75 से हो जाएगा, और ये 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा x² - 10x से। सो ये आ गया 150x - 750 इक्वल टू 8x² - 80x। इतना आ गया आपके पास। इसको क्या करेंगे, हम इस साइड में ले आते हैं, तो इसको उधर ले जाते हैं, तो 8x² - 80x - 150x प्लस 750 इक्वल टू 0। सो आपके पास आ जाएगा 8x², नाउ ये इसको मल्टीप्लाई -230x आ जाएगा प्लस 750 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया। नाउ अगर आप इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन लेने के बाद ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 अगर आपने इसमें कॉमन ले लिया, सो आपके पास क्या आ जाएगा, इज इट सॉरी 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2, ये बन जाएगा आपका 4x² - 115x प्लस 375 इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। सो ये आपके पास जितना 0 आ जाएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, 4x² - 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। ये एक्चुअल इक्वेशन आपके पास आई है, क्योंकि 2 को अगर यहाँ जिसके नीचे ले आएंगे तो 0 हो जाएगा, तो आप ये इक्वेशन आपके पास बन गई। अब इसको फैक्टराइज करना है आपने, तो क्या बन गया 4x² - 100x - 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। सो क्या कॉमन आएगा आप इसमें, अब आप देखेंगे तो आपके पास कॉमन क्या आएगा इसमें अगर मैं देखता हूं तो 2x कॉमन आ गया और 4x कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा x - 25, और यहाँ से -15 कॉमन आ गया, तो ये भी बचेगा x - 25, यही आ गया। सो आपके पास आ जाएगा x - 25, और ये बन गया 4x - 15 इक्वल टू 0।
देन x माइनस 25 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 25 आपके पास आ जाएगा, और 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 बाय 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 बाय 4 आ गई। नाउ अब हम देखते हैं, अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये टाइम कितना बनता है, एक तो बच गया x 25 हो गया, दूसरा कितना आ गया 3.75, अगर इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ये डिवाइड करके इतने आवर्स आ जाते हैं आपके पास, ठीक है, इतने आवर्स आपके पास आ गया, ठीक है। हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू इसमें सही है। इसमें क्या हो जाएगा कि अभी आप देखते हैं कि अगर आप ये वैल्यू जो है, अगर स्मॉलर जो हमारा पाइप है वो टाइम कितना लेता है, अगर इतना लेता है x कितना 3.75, लार्जर कितना लेगा, ये तो स्मॉलर ने ले लिया स्मॉलर, तो लार्जर कितना लेगा। अब आप क्या लार्जर के लिए क्या कर रखा था आपने, क्या सपोज के किया, आप देखिए आपने किया था उसमें x माइनस 10, तो इसका मतलब x माइनस 10 जब होगा तो 3.75 माइनस 10, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, नेगेटिव में, तो टाइम नेगेटिव में तो हो नहीं सकता कि वो नेगेटिव वैल्यू, इट इज इम्पॉसिबल, टाइम को हम नेगेटिव में ले नहीं सकते। इसका मतलब x इज इक्वल टू 15 बाई 4 रिजेक्टेड, बात समझ आ गई, ये रिजेक्टेड होगी ना। अब आ क्या, आप इसी का नेक्स्ट आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, अब 25 आ गई, तो लार्जर कितना लेगा, x माइनस 10 है, तो 25 माइनस 10, इसका मतलब दैट इज इक्वल टू 15। इसका मतलब हो गया कि 15 आवर्स, ठीक है, बात समझ आ गई। अगर ये 25 आवर्स में पूरे टैंक को भरेगा तो ये 15 आवर्स में पूरे टैंक को भर देगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। देन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो आता है वो बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो है वो ट्रेन वाला है, जो हमने पहले एक क्वेश्चन आपको कराया था, क्वेश्चन नंबर वो हमने कराया था आपको 8, बिल्कुल आपने उसी तरह इसको कर लेना है। नाउ हम एक क्वेश्चन और करेंगे, द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करने के लिए तो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखते हैं द सम ऑफ द areas of the two square is 468 meter square, if the difference of their perimeter is 24 meter, find the side of the two square, ठीक है। तो आपने ले लेना है इसमें, consider the side of the larger and the smaller squares are x and y meter, ठीक है, क्या लेना है आपने, consider the sides of larger square is equal to x meter and smaller square is equal to y meter, ठीक है। नाउ एक चीज बोलता है, तो अब आपको बोलता है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू, सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज इतना आता है, ठीक है। एरिया निकालो, उनका सम कितना आता है, इतना आता है, ठीक है। देन क्या बोलता है साथ में, if the difference of their perimeter is 24, now perimeter निकालेंगे इनका, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, लार्जर स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और स्मॉलर का क्या हो जाएगा, स्मॉलर स्क्वायर का दैट इज वाई स्क्वायर, यही होता है। एंड perimeter of larger square, अब क्या बोलता है, if the difference of the perimeter, perimeter निकालो पहले, अब perimeter क्या होगा, larger वाले का क्या होगा 4x and smaller square is equal to 4y, ठीक है। अब कहता है कि डिफरेंस उनका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में है ये, तो कहता है 4x माइनस 4y इक्वल टू 24, 4 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाता है x माइनस वाई इक्वल टू 24, इससे ये कट जाता है तो 6x माइनस वाई इक्वल टू 6, आपके पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक है।
सो अगर आप इसको निकाल लें तो ये बन जाता है x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। इसको नंबर ना देते हुए इसको नंबर दे देते हैं क्योंकि इसको पुट करना है ना। एक चीज और बोलता है कि स्क्वायर अगर हम इनका करते हैं, किसका स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर करते हैं किसका, एरिया का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो कितना दे रखा है आपको, दैट इज 468। कितना दे रखा है, 468। तो यहाँ पे एक वैल्यू इसकी भर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, यहाँ पे 6 प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। यह आ जाएगा 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। यही आया। सो क्या बन जाएगा अभी, अभी आप देखोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, इसमें आप देखोगे कि देखिए इसका स्क्वायर हो गया प्लस इसका स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया आपके पास 5 तो इसमें ये आ गया आपके पास 2y स्क्वायर प्लस 12y, और इसमें अगर आप इधर ले आए इसको, सो ये हो जाएगा प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है इसमें, नेक्स्ट अब आप देखेंगे कि इसमें आप देखते हो ये बन गया आपके पास 2y स्क्वायर प्लस 12y, आप ये बचेगा आपके पास माइनस 432। ठीक है, इक्वल टू 0। नाउ 2 अगर इसमें से कॉमन ले लिए तो बन गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर इसका आप ब्रेक कर लो इसको, प्लस ये हो जाएगा 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। तो y कॉमन आ गया तो y प्लस 18 और माइनस 12 कॉमन आ गया, तो ये भी बन गया y प्लस 18 इक्वल टू 0। y प्लस 18 एंड ये आ गया y माइनस 12 इक्वल टू 0, y प्लस 18 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 12 इक्वल टू 0। y आ गया माइनस 18 और y यहाँ पे आ गया 12। ठीक है, तो y आपने क्या माना, क्या है y को, दैट इज द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर। ठीक है, तो वही बात आ जाती है कि अगर आप, तो हम लिखते हैं साइड ऑफ द स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, दिस वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्टेड। ठीक है, सो अगर इसका मतलब ये हो गया साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, साइड ऑफ द स्मॉलर square is 12 meter and the side of larger square is कितना हो जाएगा 18 मीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और इसी को आपने आगे ये समझा गया ना आपको, क्योंकि अगर आप इसकी वैल्यू जो है, क्योंकि 12 आप लेते हैं, आप इसमें भर दें, किसमें, ये आपको दिया था ना पहले x, ये कईयों को समझ नहीं आएगा, x 6 प्लस वाई दिया, तो अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू भरेंगे 6 प्लस 12 वो 18 ही होगा, तो 18 मीटर मैंने इसलिए इसका आंसर यहाँ पे लिखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज, होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।